पेंक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं, पैचेस होते हैं एंडोक्राइन टिश्यूज़ के, जो कि बहुत ज़्यादा वर्टिब्रेट्स के पेंक्रियास के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि इनको हम आइलेट्स ऑफ लिगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लिगरहैंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जर्मन फिजिशियन थे पॉल लिगरहैंस, तो उन्होंने इसको पहली दफ़ा डिस्क्राइब किया 1869 में, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लिगरहैंस का। हम कहते हैं कि नॉर्मल जो ह्यूमन पेंक्रियाज है उसके अंदर तकरीबन 10 लाख तक आइलेट्स पाई जाती हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये जो है एंडोक्राइन टिश्यूज़ के पैचेस होते हैं। अब ये जो पैचेस हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो ये मिलके तो आइलेट्स ऑफ लिगरहैंस मतलब पेंक्रियाटिक आइलेट्स बनाते हैं। और ये तकरीबन जो नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियाज है उसके अंदर मैंने आप लोगों को पैचेस की मिकदार बताई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइलेट्स के अंदर तकरीबन 4 टाइप्स के जो हैं वो सेल पाए जाते हैं। पहले जो होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं, डेल्टा सेल पाए जाते हैं, एप्सिलॉन सेल्स पाए जाते हैं, पीपी सेल्स पाए जाते हैं और बीटा सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि अल्फ़ा सेल्स जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं, इनका क्या रोल है, ये क्यों पाए जाते हैं, किस वजह से ये पाए जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अल्फ़ा जो सेल्स होते हैं ये ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम बात करते हैं डेल्टा सेल्स की, तो हम कहते हैं कि डेल्टा सेल्स जो हैं इनके अंदर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये सोमैटोस्टेटिन की फॉर्मेशन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर हम बात करते हैं एप्सिलॉन सेल्स की। एप्सिलॉन सेल्स जो होते हैं ये ग्रेलिन प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम पीपी सेल की बात करते हैं, तो पीपी सेल जो होते हैं ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम बीटा सेल्स की बात करें तो बीटा सेल्स जो होते हैं ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कहते हैं कि पेंक्रियाटिक आइलेट्स जो होती हैं ये किसके कंट्रोल में होती हैं, कौन होता है जो इसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं ना, 2 हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के ये कंट्रोल में होती हैं। एक होते हैं STH और दूसरा ACTH। तो हम लोग कहते हैं कि ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, इसके अंडर में जो है वो इसकी सिक्रीशंस होती हैं। और हम लोग कहते हैं कि ये डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्ड करती हैं लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लेवल को जो है ये रिस्पॉन्ड करती हैं। हम कहते हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज में जो है इंसुलिन का लेवल जो है वो उसको डिप्रेसेस कर देते हैं। अ वैरायटी ऑफ वेज विच इंक्लूड, हम लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वेज होते हैं जिसमें ये ग्लूकोज के लेवल को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। तो हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन के लेवल की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करके और सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है और ग्लाइकोजन की मिकदार को प्रोड्यूस करने की मिकदार को बढ़ा दिया जाता है। और ये जो हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोज की कन्वर्जन को लिपिड्स के अंदर और प्रोटीन्स के अंदर, जो कि रिड्यूस कर देती हैं ग्लूकोज के लेवल्स को। अब हमने 4 टाइप्स के सेल्स पढ़े हैं। पहले टाइप के सेल हमने अल्फ़ा सेल्स पढ़े थे, दूसरी टाइप के सेल्स हमने जो है वो बीटा सेल्स पढ़े थे। अगर हम बात करें बीटा सेल्स की तो हम ये कहते हैं कि कॉमन आइलेट्स और बीटा सेल्स के, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन आइलेट्स हैं वो बीटा सेल्स हैं और ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ मेजर हार्मोन इन द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये ना कार्बोहाइड्रेट्स की रेगुलेशन में बहुत अहम जो है वो हार्मोन होता है। फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम हार्मोन होता है। इंसुलिन जो होती है ये क्रूशियल होती हैं सेवरल मेटाबॉलिज्म्स के लिए, जैसे प्रमोट द अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज के, ये बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। प्रिवेंट रिलीज ऑफ ग्लूकोज बाय द लिवर, ये इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इट काज मसल सेल्स टू अपटेक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जो मसल सेल्स होते हैं वो जो है अमाइनो एसिड्स को अपटेक करना शुरू कर देते हैं। इट इनहिबिट ब्रेकन डाउन एंड रिलीज ऑफ फैट्स,
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंसुलिन बीटा सेल से निकलती है कैन बी ट्रिगर बाय ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उससे ट्रिगर की जाती है। स्मैटोट्रोपिन बाय ग्लाइकोजेंस। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा सेल्स की। तो हम कहते हैं अल्फा सेल्स जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लिगर हैंस प्रोड्यूस एन अपोजिंग हार्मोन ग्लाइकोजन। अगर बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अल्फा सेल जो होते हैं उसका एंटीगोनिस्टिक जो है वो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन। अब इट रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम द फैट्स। इट रिटर्न ग्लूकोज एंड फ्री फैटी एसिड फेवर इंसुलिन रिलीज एंड इनहिबिट ग्लूकोज रिलीज। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्टा सेल्स की। हम कहते हैं डेल्टा सेल्स जो हैं ये स्मैटोस्टेटिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है। स्मैटोस्टेटिन जो है ये एक इनहिबिटर है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ स्मैटोट्रोपिन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इट रोल इन मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन इज़ नॉट येट क्लियर। कि इसका जो मेटाबॉलिज्म के अंदर जो इसका रोल है अभी तक जो है मुकम्मल तौर पे वाज़िया नहीं।